और राज्यसभा चुनाव बजट को लेकर हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के 32 वोट वैलिड पड़े थे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कैंसिल हुए वोट 100% वैलिड थे। हमारे वोटों को जबरदस्ती इनवैलिड किया गया है। हुड्डा का आरोप है कि चारों क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को नोटिस भी भेजा गया है, ये भी उन्होंने कहा। और कहा कि टोटल 5 क्रॉस वोट हुई है। हरियाणा के बजट में कुछ खास नहीं, हरियाणा को कर्ज में डुबोने का काम किया गया है। ये बड़े आरोप भूपेंद्र हुड्डा की ओर से लगाए गए हैं। तो बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हरियाणा को कर्ज में डुबाने का काम किया गया, ये आरोप भी लगाया गया है। चारों को नोटिस दिया है और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम कर देंगे, करेंगे। है? हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई हैं। है? कौन? मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। हाँ, तो उनको आज भी दे रहा हूं, उनको कल क्यों दिए थे? उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है। हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट। बताया तो अरोड़ा साहब ने अभी अरोड़ा साहब ने आपको बताया था, हमारी 32 के 32 वैलिड वोट है। देखो, मैं उससे बंधा हुआ हूं, मैं जानता हूं क्या क्या जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना कोई वोट कांग्रेस को दी है या खिलाफ दी है, बस। वो पार्टी को रिपोर्ट की हुई, हाई कमांड फैसला करेगा। बता दिया धर्मपाल मलिक के भी स्टेट में, पूरी तसल्ली करके अभी तो नोटिस दिए हैं उनको, उनका जवाब आएंगे, एक्शन लेगी पार्टी। जो बी टीम तो उन्हीं की है, कहाँ छोड़ दी उन्होंने बी टीम। आप देखिए, उनका जब ये 3 बजे तक 3 बजे फैसला सुनाने का क्या मतलब भाई? जब मैं कह रहा था कि भाई ये बीजेपी के भी खिलाफ है और कांग्रेस के भी खिलाफ है, 4 दिन से कह रहा था भाई अपना फैसला बताएं, लेकिन वोटिंग के जस्ट बिफोर फैसला सुनाया क्यों? ये सब आपको दिखाता, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं कहना चाहता, लेकिन उनका बयान देखोगे आप उस पार्टी का, तो ये क्यों नहीं आया है? ये तो कह रहे थे भाई कांग्रेस की जो 30-32 सीट आएंगी, वोट आएंगी, उनको मालूम था कांग्रेस इज गोइंग टू विन। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। भूपेंद्र हुड्डा के आरोप आपने सुने। उनका ये कहना है कि भाई 100% जो वोट थे वैलिड थे, लेकिन जानबूझकर दबाव में इन्हें अनवैलिड करार दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? गंभीर आरोप उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी लगाए हैं। मैडम देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नौचे वो वाली बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद वहाँ पे मौजूद थे उस समय, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये देखना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायकों के अंदर आपसी फूट है, इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। 9 विधायकों ने इनके ने या तो क्रॉस वोट करी है या फिर वोट कैंसिल कराई है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपसी खींचतान है, जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और जहां एक तरफ स्पष्ट रूप से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार को जीतना चाहिए था, वहां बड़ी मुश्किल से हाथ से बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए हैं। 1 वोट का अंतर था, अदरवाइज वो हार जाते निर्दलीय से, क्योंकि निर्दलीय के पास में उतना बहुमत नहीं था, और फिर भी निर्दलीय ने इनको एक तरह से घुटनों पर लाने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भयंकर फूट है। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता और नीति का अभाव है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जब नेतृत्व नहीं है, तो इनके जो विधायक है वो भी अपने आप को थका सा महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से कुलदीप वक्त जी से लेकर के तमाम इनके विधायकों ने बयान दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ शुरू होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो थोड़ा बहुत विधायक बचे भी हैं, ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भागने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये डर है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी की है, आपने धन बल का उपयोग करके खरीदा है विधायकों को। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की नीति है, इनको अपने पुराने समय याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। जो हमारे अतिरिक्त वोट थे वो हमने निर्दलीय को देने का काम किया है। उसके बाद निर्दलीय का और कांग्रेस पार्टी का क्या मामला है, ये तो वो खुद जाने इस बारे में। लेकिन जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का विषय है, हुड्डा साहब ने पिछली बार भी ऐसे किया था जब स्याही कांड हुआ था।
उससे पहले भी ऐसी किया था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे करती आई है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक सिंबल पे प्रत्याशी थे श्री संजय भाटिया जी, उनको जीत मिली है और निर्दलीय ने कांग्रेस पार्टी को घुटनों पर लाने का काम किया है। फिर कांग्रेस पार्टी की अपनी आपसी फूट के कारण है। देखिए, पूर्ण बहुमत होते हुए भी मैडम अपने विधायकों को चोरी छिपे चोरों की तरह दूसरे प्रदेशों में भेजने का मतलब क्या है कि आप डरे हुए हैं, या तो आप डरे हुए हैं या फिर अपने विधायकों को बिकाऊ मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बताए क्या उनके विधायक बिकाऊ है क्या? कोई भी बोली लगाएगा वो बिक जाएंगे का बिकाऊ माल है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक? क्यों चोरी छिपे अपने विधायकों को दूसरे राज्यों के अंदर होटलों में क्यों ठहराने का काम किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया। पूर्ण बहुमत हमारे पास था, एक सीट के लिए पूर्ण बहुमत उनके पास था। 31 के आसपास वोट पड़नी थी एक राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो डर है वो ये दिखाता है कि ना तो इनके अपने विधायकों के ऊपर विश्वास है और विधायकों को अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में देखो अंतरात्मा की आवाज में वोटिंग होती आई है और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनकी अंतरात्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार हो या फिर हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हो, सारे कांग्रेस के विधायक माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की तारीफ करते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं और खुल के उनकी तारीफ करते हैं उनकी कार्यशैली की। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर तेज गति से विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक किया है, सारे कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो प्रभावित है। और इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी के नेता आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और उनकी पार्टी के अंदर जिस तरह से धड़े बने हुए हैं, चाहे कुमारी शैलजा जी के समर्थक विधायक हों या रणदीप सुरजेवाला जी के सुपुत्र और उनके विधायक हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और इनके अंदर इतनी भयंकर गुटबाजी और धड़बाजी है कि कांग्रेस पार्टी का भला होने वाला नहीं है। आने वाले समय के अंदर आप देखना, मैं आपको आज बता रहा हूँ, इनके विधायकों को जिस तरह से ये लोग अपमानित कर रहे हैं, ये जल्दी कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचने वाली है और आने वाले समय के अंदर इनका सुलझा साफ होने वाला। मैडम ठीक है, राय सिंह जी वो तो कह रहे हैं कि ओपन वोटिंग हुई है और जो तमाम आरोप भूपेंद्र हुड्डा लगा रहे हैं, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस वोटिंग से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग को भी आपने घसीट लिया है, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जो वोट दिखाए गए हैं आपके पोलिंग एजेंट को दिखाकर वो वोट पोल किए गए हैं ना, इसके बाद इस तरह के आरोपों का मतलब क्या हो जाता है? इस प्रकार पूरे देश ने देखा है, विशेषकर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि रात के 3 बजे तक किस प्रकार भाजपा का शासन और भाजपा पूरी की पूरी सरकार, इनके कैबिनेट मंत्री लोकतंत्र को चीरहरण करते हुए नजर आए। किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था में दबाव बनाकर इन्होंने चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का पुरजोर प्रयास किया। इस प्रकार जो चुनावी अधिकारी वहां पर रहे हैं, वहां के सूत्र हमें बताते हैं, हमारे विधायकों ने बताया कि हर वोट के ऊपर उन्होंने नए नए तरीके से वोट को खराब करने का प्रयास किया गया। अंदर कई बार बहस हुई, कई बार कहा गया कि प्रशासनिक दबाव को, जो व्यवस्था आप चाहते हैं कि लोकतंत्र को हड़पने का, इन्होंने पूरा प्रयास किया है। देखिए, कह रहे हैं कि वोट खराब है। अरे हमारा आरोप था कि हमारी सभी जो वोट वैध रही है उनको अवैध घोषित कर दिया। जब सरेआम वहां पर हमारे माननीय प्रभारी जी और विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब उस पूरी व्यवस्था को कहा कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार से चुनावी व्यवस्था को भंग किया जा रहा है, चुनाव को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उस समय वहां पर नेताओं में बहस हुई है। और ये हमने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं है। हमारे प्रत्येक विधायक, प्रत्येक सम्मानित विधायकों ने जिस प्रकार एक गरीब वंचित व्यक्ति को, जिसको जननायक राहुल गांधी जी ने प्रत्याशी बनाकर हरियाणा के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, उसको डराने के लिए, उसको बड़ी पंचायत में वो अपनी बात न रख सके, हरियाणा के हितों की रोकने के लिए बीजेपी ने जो षड्यंत्र किया, हमारे सभी विधायकों ने, हमारे नेताओं ने उसको धाराशायी कर दिया। ये बेचैन है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अगर चुनाव की व्यवस्था तो देखें, जो परिणाम होना चाहिए था, लगभग 5 से अधिक वोट इन्होंने खराब की, अवैध बता दिया गया। उसके लिए चुनाव आयोग में गए, चुनाव आयोग ने देखा और समझा तो कुछ वोटों को तुरंत रद्द कर दिया। इसके बाद भी हमारा आरोप है कि हमारी जो अवैध वोटें हैं, जो ये बता रहे हैं अवैध है, वो सारी की सारी वोटें वैध हैं। और जिस प्रकार आपने देखा है कि चंडीगढ़ में प्रशासन के माध्यम से इन्होंने मेयर के चुनाव को प्रभावित किया, इस प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में सरकारों को तोड़ते हैं, आरोप लगाया है राय सिंह जी, लेकिन एक वोट तो किया है। बीजेपी का भी इनवैलिड हुआ है, तो अगर उन्होंने 60 गांठ की भी है तो फिर वहां पर क्यों नहीं कर पाए?
देखिए, साठ-गांठ करने का पूरा जो व्यवस्था थी वो बीजेपी के पास है। लेकिन जब इनकी गलती हुई, जब इनके लगभग 4 से 5 वहां पर जो विधायक रहे हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की गलती की, वो इन्होंने छिपा दी, उसको इन्होंने अंदर सामने नहीं आने दिया और विधायक जो है वो कटघरे में कांग्रेस से खड़े कर दिए। वो जो बातें कर रहे हैं किस प्रकार हरियाणा में इस प्रकार की कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस संगठन के आधार पर मजबूत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मान सम्मान के लिए अपने इलाके में लड़ रहे हैं, अपने जिले में लड़ रहे हैं और प्रदेश के प्रत्येक सीट के लिए विधानसभा के बाहर हमारे नेता खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि एक वोट जो बीजेपी का इनवैलिड हुआ है उसमें 4-5 और वोट शामिल होने थे जो इनवैलिड थे, जिनको जानबूझकर वैलिड करार दिया गया है। जी देखिए, इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था, इनकी गलतियां छुपाई गई, इनके विधायकों का जो तरीका काम करने का था वो छिपाया गया, ठीक है। उनकी कमजोरियां छिपाई गई और जबकि हमारे विधायकों ने सही मतदान किया उसको इन्होंने अवैध करार दिया। तो कई चीजों पर अभी प्रक्रिया में जारी है और पार्टी उस पर विचार कर रही है कि किस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को सामने लाया जाएगा। समय पे धीरे धीरे सब बातें खुलेंगी और इनका जो चाल चरित्र चेहरा जो लूट का है, झूठ का है, भ्रष्टाचार का है, चुनाव को प्रभावित करने के लोकतंत्र रूप में वो जनता के सामने आने वाला है। विजेंद्र जी, क्योंकि आपके पास सत्ता है और वो कह रहे हैं कि धनबल के माध्यम से आपने ये चुनाव जीता है, वो कह रहे हैं कि 4 से 5 जो विधायक थे उन्होंने गलतियां की, उनको छिपाया गया। आपने साठगांठ की एक आईपीएस ऑफिसर का भी, आईएएस ऑफिसर का भी माफ कीजिएगा नाम उनके तरफ से जारी किया गया है कि साठगांठ के साथ में ये चुनाव जीतने की कोशिश की गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी के विधायकों के अंदर ना आपसी फूट है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, इनमें आपसी झगड़ा है, आपसी फूट है और अपनी फूट के कारण इन लोगों की बुरी दुर्दशा होती है और ये बीजेपी के ऊपर हर बात को डालते हैं। अभी मेरे मित्र जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं बोल रहे थे, इनको ये भी नहीं पता कि रात को 1 बजे तो रिजल्ट आ गया था, ये कह रहे हैं कि 3 बजे तक परेशान करके रखा। मतलब इतना भी अपडेट नहीं है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनको यही नहीं पता कि राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट 1 बजे घोषित हो गया था। अभी तक देखो ये इनको यही नहीं पता कि रिजल्ट कितने बजे आया। तो कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति है वो इनके अपने कर्मों के कारण है और डरे हुए हैं इनके विधायक, बिके हुए विधायक अपने आप को इन्होंने साबित किया है। बिकाऊ माल है कि कांग्रेस पार्टी का, ये बार बार कह रहे हैं हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई। क्यों भैया, आप बिकाऊ माल है क्या? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को क्यों नहीं खरीदता कोई? तो इन्होंने अपने विधायकों को मैडम जिस तरह से दूसरे राज्यों में, हिमाचल में भेजा, इन्होंने उनको किडनैप करने का काम किया। वो बेचारे दुखी परेशान थे, अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने वोटिंग करी है और वोटिंग करी के देखो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनके लगभग 5 विधायकों ने वोटिंग की है। 4 विधायकों ने अपना वोट कैंसिल कराया। वोट अगर कैंसिल कराया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और इनके वरिष्ठ नेता उस समय थे, वोटिंग जब काउंटिंग चल रही थी, उस समय क्यों विरोध नहीं किया इन्होंने? आज ये उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हुड्डा साहब और साथ लोग, उस समय बताते ना चुनाव आयोग की टीम वहां पे थी और बीच बीच में चुनाव रोका भी था। तो इन्होंने अपना विरोध वहां दर्ज कराना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से ले दे के एक सीट ये जीते हैं, जिस सीट को बड़े आसानी से इनको जीतना चाहिए था, उस सीट को जीतने में भी इनके पसीने निकल गए। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये दिखाती है कि भाई इनके अंदर ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना इनका नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी के अंदर गड़ेबाजी, ठहनेबाजी है। मैडम ये अपने देखिए, जब कोई विश्वास नहीं करेगा किसी के ऊपर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये नेता मानते नहीं, इनके विधायक, और इनके विधायकों को वो उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। हर विधायक के ऊपर इनको शक है, हर विधायक की वोट को देखने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार गुप्त होता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज में वोटिंग करते हैं लोग। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हुई है। मैं तो ये मानता हूँ कि निर्दलीय ने अगर थोड़ा सा प्रयास और किया होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो हार उसको मिलती। और कांग्रेस पार्टी ने देखो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट दिया था जिसको कोई नहीं जानता पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत चापलूसी करके कोई व्यक्ति यहाँ टिकट ला सकता है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को राज्यसभा का चुनाव दिया, श्री संजय भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के पूरे वरिष्ठ नेता रहे हैं, प्रदेश में पूर्व में महामंत्री रहे हैं, संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं, विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं और करनाल के अंदर देश की 3री बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। तो ऐसे व्यक्ति को हमने लोकप्रिय चेहरे को राज्यसभा का चुनाव लड़ाने का मौका दिया है और वो हरियाणा के हित की बात करेंगे। राज्यसभा के अंदर जाके हरियाणा की हित की बात करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं मैं पूरे भारत के दलितों की आवाज उठाऊंगा। अरे भैया, आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे तैसे करके एक सीट से जीत मिली है और आप हरियाणा के हित की बजाय आप कह रहे हैं मैं पूरे देश भर के अंदर दलितों की बात करूंगा। क्या देश भर के लोगों की बात करने के लिए उनको हरियाणा के एमएलए ने चुन के भेजा है क्या? या हरियाणा प्रदेश के मुद्दों को उनको उठाना चाहिए?
तो ये कांग्रेस पार्टी पूरी भटकी हुई पार्टी है। इसका नेतृत्व राहुल गांधी जी जैसे बेवकूफ व्यक्ति करते हैं, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं किसी चीजें, जिनको ऊपर कार्टून बनते हैं, जो को मनोरंजन का काम करते हैं। अभी कभी देखो आप महिला सांसदों ने किस तरह से कहा है कि संसद के अंदर जब राहुल गांधी आते हैं तब टपोरी जैसा व्यवहार उनका रहता है। कभी टी शर्ट चढ़ा के आते हैं, कुछ भी कहीं भी बैठे चाय कॉफी लेने लगते हैं, किसी की तरफ आंख मारने लगते हैं। तो ऐसा जो टपोरी जिनका नेतृत्व करते हैं, उस पार्टी के नेताओं से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? मैडम, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। और अब कांग्रेस पार्टी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि 9 विधायक जो जिन्होंने क्रॉस वोट करी है या वोट कैंसिल करा के अपनी वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कराने का काम किया है, इन लोगों में भगदड़ मचेगी। ना इन्होंने इतना दम है कि अपने विधायकों पर कार्रवाई कर सके। पहले भी आपने देखा क्या ही कांड में ऐसी इन लोगों ने किया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत कार्रवाई को मेरे ख्याल से कर रहे हैं। नोटिस भेजा गया है, उड़ीसा में भी निलंबन की कार्रवाई उनकी ओर से की गई है। हालांकि आंतरिक मामला है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का नाम राय सिंह जी बार बार क्यों उठता है? इसके पहले भी हमने कई खबरें चलाई थी कि भूपेंद्र हुड्डा का नाम बार बार आ रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। क्रॉस वोटिंग की अगर बात करें, इनेलो की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, जिन विधायकों ने भी क्रॉस वोट किए हैं, भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर ही किए गए हैं। देखिए, जिस प्रकार मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने हमारी पार्टी के नेता और नेतृत्व पर सवाल उठाया, आज हमारे नेतृत्व जो पूरे देश दुनिया के अंदर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार एपिस्टल फाइल और देश के अंदर अमेरिकन डील पर जो झुके हुए, डरे हुए, सरेंडर किए भागे संसद से हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनको सच्चाई बताई है, सारा देश जान रहा है, समझ रहा है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी के मुद्दों का जवाब इनके देश के जो गुरु, जो विश्व गुरु है, उनका चेला कोई नहीं है। किसी भी देश पे कहीं चेला नहीं है, अकेले विश्व गुरु को उन्होंने उनका पर्दाफाश किया है। ये नेतृत्व की हमारी क्षमता है। रही बात हमारे जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की है। उन्होंने कहा कि गरीब की, चाहे वो हरियाणा हो चाहे देश हो, कहीं पर भी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बने ना, इनको नेहरा जी को ज्ञान होना चाहिए राजनीति विज्ञान का कि राजनीति में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो लोकसभा और राज्यसभा में उस सदन के रूप में भारतीय संसद को माना गया है। अगर वो वहां पर जाएंगे तो देश की भी आवाज उठा सकते हैं। इनको कहो कि पूरा पढ़ के आया करो, उसकी व्यवस्था क्या है। वही बात बार बार ये कर रहे हैं। अरे भाई, सामाजिक न्याय आंदोलन से निकला व्यक्ति है, वो उम्मीदवार बना और वही व्यक्ति जो है देश में लोक संसद बना हमारी राज्यसभा का। उन्हें बात करें बीजेपी के सांसद की, पार्टी में गुटबाजी की जो खबरें चल रही है उस पर कोई जवाब है सर आपके पास? 100 करोड़ रुपए का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का, चोरी का आरोप लगा है। आपकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी की कला की खबरें चल रही है उस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं है, नकली दवाई बनाकर बेचने वाला लोग जो है आज राज्यसभा से भाजपा से चुन के गए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। चलिए ठीक है, राय सिंह जी, क्या एक्शन लिया जाता है इन विधायकों के खिलाफ जिन्होंने आपकी पार्टी के साथ ही गद्दारी की है, देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो 4 विधायकों के नाम पार्टी की ओर से जारी किए गए हैं और भूपेंद्र हुड्डा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि गंभीर आरोप रिटर्निंग ऑफिसर के पर भी लगाए गए हैं और पार्टी का यही कहना है कि हम आगे तक जाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि 100% वोट जो थे वैलिड थे, जानबूझकर उनके विधायकों के वोटों को अवैध करार दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम आगे स्टैंड लेंगे। और कांग्रेस के विभीषण भी आप देख लीजिए, ये 4 नाम जारी किए गए हैं। बीके हरिप्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने 4 नाम जारी किए हैं। कांग्रेस के विभीषण मोहम्मद इलियास, रेणुवाला का नाम इसमें शामिल है, मोहम्मद इजराइल और शैली चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है। इन 4 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया, यानी कि पार्टी के लाइन से इतर जाकर इन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट किया है। और 5वां विधायक कौन है जिसने क्रॉस वोट किया है, जल्दी इस बारे में खुलासा होगा। और 5वां विधायक कौन जिसने क्रॉस वोट किया है, जिसने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, इंतजार है कि ये 5वां विधायक का नाम कब सामने आएगा और बीके हरिप्रसाद की ओर से या फिर पार्टी आलाकमान की ओर से इस 5वें विधायक का नाम कब जारी किया जाता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के 4 विभीषण सबके सामने आ चुके हैं, 4 गद्दार कांग्रेस पार्टी के सबके सामने आ चुके हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से इतर जाकर वोट किया है। और कह सकते हैं कि जो अंदरूनी कलह की गुटबाजी की खबरें कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में सामने आती रहती हैं, इन 4 विधायकों ने उन खबरों को और भी हवा दी है। मोहम्मद इलियास, रेणुवाला, मोहम्मद इजराइल और शैली चौधरी, ये 4 नाम सामने आ चुके हैं और 5वां नाम कौन होगा इसका इंतजार है।